मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था। पहले बिहार में लालटेन वाला दौर हुआ करता था, उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये लोग यानी आरजेडी के लोग जो हैं वो रोजगार छीनने वाले लोग हैं, यहां पर रोजगार देने वाले लोग नहीं हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में मौजूद हैं, जहां पर अब से पहले आपने सुना कि वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इसी पर अधिक चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सूरज मंडल जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर सूरज मंडल जी से करना चाहूंगी। उन्होंने तो पीएम मोदी ने तो सर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग वो नहीं है जो रोजगार देंगे, ये तो छीनने वाले लोग हैं। उस वक्त तो लालटेन वाला दौर था, अब तो एक रोशनी की नई अलग जगाती हुई एनडीए नजर आ रही है। देखिए, जो उन्होंने कहा क्या उसमें कितनी सच्चाई है बिहार के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं। बिहार में जो रोजगार का सबसे बड़ा सौगात जो दिया गया वो पिछली सरकार में, जब आरजेडी और कांग्रेस उसमें शामिल थी, उस सरकार में जो शिक्षकों की बहाली भी वही। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये आप कह रही हैं कि उन्होंने निशाना साधा और बहुत सारी बातें कही। पिछले चुनाव से पहले पूरे जन समूह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा था एकदम बहुत से अपने स्टाइल में कि कितना लाख करोड़ मैं कर दूं, और अंततः लोगों ने को कहा इतने लाख, और 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने वादा किया, जिसमें एक भी पैसा बिहार सरकार को नहीं मिला। दूसरी बात थी, इस बार उनको दो बातों का बहुत ही सम्मान पूर्वक खुद नीतीश कुमार जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, जिसको उन्होंने मंजूरी नहीं दी। इसके साथ साथ बिहार में जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की भी मांग। जहां तक सवाल है रोजगार का, देश में रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी बढ़ के और कितनी अधिक हो चुकी है सब जानते हैं। इसमें जो भी बात कही जा रही है उसमें तो कोई सच्चाई है नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो चीज जरूर पड़ी है बिहार में। पहली बात है अपराध। आज वो जब प्रस्तुत हुए बिहार की जनता को संबोधित करने के लिए, तो ठीक एक दिन पहले जो बिहार के एक महत्वपूर्ण अस्पताल है उसमें घुसकर और पारस अस्पताल में एक मर्डर हुआ है। और उसके पहले लगातार जो पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से जो आप भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बढ़ते अपराध पर कुछ बोलना चाहिए था? नहीं, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए था, उनकी सरकार उसमें शामिल है। इस जो बात वो कह रहे हैं, लालटेन का दौर था, तो लालटेन तो अब भी जब पावर फेलियर होता है तो लोग लालटेन का ही सहारा लेते हैं। और ये अभी जो स्थिति है, जो बिजली को उन्होंने कर दिया है प्री पेड, इसमें पूरे के पूरे देहात के गरीब तबके जो है वो सारे इससे बहुत अधिक प्रभावित है। और एक खास बात मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूँ, उन्होंने जिक्र किया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को हमने संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दर्जा दिया? अभी आप उसके वेबसाइट पर जाके देख लें, पिछले 3 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 5 सदस्य होना चाहिए। एक सदस्य यानी चेयरमैन सिर्फ नियुक्त हुए, और उसके 2 साल बाद जब इस चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होने में दिसंबर का महीना है, तो उसमें दूसरा एक सदस्य मनोनीत हुए। एक भी बैकवर्ड क्लास के समस्याओं का समाधान वहां नहीं हुआ। इसके साथ साथ देश में जो आरक्षण है बैकवर्ड क्लासेस का, उस पर लगातार चोरी चल रही है। राकेश पोद्दार जी का जिक्र कर लेती हूँ मैं, राकेश पोद्दार जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को अपराध पर बोलना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। वोटर कार्ड इतना बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर नहीं बोले हैं। और बोलना तो दूर है, इसमें उन्होंने बताया है कि बीजेपी खुद शामिल है ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। देखिए, विषय आज मनीषा जी बिहार को विकसित की बात थी, लेकिन इन्होंने अपराध की बात कही। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार उनको पकड़ने के काम कर रही है और जेल भेजने के काम कर रही है, इनकाउंटर करने के काम कर रही है। लगभग
225 इनामी अपराधी थे, उनको हम लोगों ने जेल भेजा है। 2000 अपराधी जिनकी जमानत हम लोगों सरकार कोर्ट ने दी थी, उनको भी जेल भेजने का काम सरकार ने किया है। लगभग 300 लोगों का जो लाइसेंसी बंदूक था, पिस्टल था, जो लाइसेंसी था, उनको भी जब्त करने का काम किया है सरकार ने। रही बात और अपराध की बात कर रहे हैं, बिहार में अपराध कब से बढ़ा है, मैं बताना चाहता हूँ मनीषा जी कि जब से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इस बार अधिवेशन में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल जी ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, यानी भूरा का मतलब भूमियार राजपूत ब्राह्मण को साफ करो, खुले मंच से कहा गया। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है, उन्होंने शहाबुद्दीन जी की जयंती पर जाकर कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे। जिस व्यक्ति ने अपराधी था, कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता था, और सजा याफ्ता को जिसने शहाबुद्दीन साहब ने लोगों के ऊपर, उनके गरीब बच्चों के ऊपर तेजाब से नहला दिया गया था, उनको कहते अमर रहे। उसी दिन से बिहार में अपराध बढ़ा। कल पारस हॉस्पिटल की बात करें तो अपराधी जो मिश्रा जी थे, मिश्रा था जी, मेरे एक्चुअली में इसलिए लगा तो मेरे शब्दों में थोड़ा सा आ जाता है, मिश्रा जो था, जो पैरोल पे आया हुआ था, और उनको मारने का काम बादशाह खान ने किया। लखीसराय की घटना कहें जहां गुड्डू यादव पकड़ा गया, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से मिलता है। खेमका जी, गोपाल खेमका की बात करें, उसमें भी अपराधी को इनकाउंटर किया, उसमें भी उमेश यादव ही पकड़े गए। और बाकी जितने भी घटना है, आपस रंजिश की घटना है, सरकार उस पर के साथ काम कर रही है। लेकिन राकेश जी, सूरज मंडल जी ये भी कह रहे हैं कि भाई घोषणाएं करने से क्या होता है, आप लालटेन का जिक्र तो मंच से कर देते हैं, लेकिन असल मायने में बिजली कटौती तो सबसे ज्यादा हो रही है। उन्होंने ये भी बोला है कि आप चाहे कितनी घोषणा कर लीजिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। देखिए, लालटेन की लो अब खत्म हो चुकी है। बिजली मुफ्त देने की बात आई, बिहार में बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि लालटेन की रोशनी की जरूरत नहीं भैया, अब स्मार्ट बैटरी आ गए, सोलर प्लेट आ गए, जिन कारण से लोगों ने अपने घर में लगा लिया। अगर लाइट चली भी जाती है 24 घंटे में 10 मिनट या 5 मिनट के लिए, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से उनके घर लाइट होता है। स्मार्ट बैटरी लगा चुका है लोगों ने अपने घर में, इन्वर्टर जिसे कहते हैं उन्होंने लगा लिया। चिंता करने की जरूरत नहीं, लालटेन की अब जरूरत नहीं है। रही बिहार की विशेष पैकेज की बात, इन्होंने कहा कि बिहार में विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का सरकार ने दिया था, उस पे हम लोगों ने काम किया। और मैं धरातल पे एकदम बात करना चाहता हूँ, अगर धरातल पे बात हमसे आप पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, नीति थी, नियत थी, डबल इंजन की सरकार थी, और बिहार राज्य का दर्जा नहीं, बिहार विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम किया, जिसमें सड़क निर्माण हुआ। 3,000 किलोमीटर हम लोगों ने सड़क निर्माण किया। रेलवे सौगात की बात करें, मधेपुरा में जो रेलवे था, रेलवे इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री हम लोगों ने बनाने का काम किया। स्टेशन नहीं, वो लालू जी के समय में क्या गलत बात बोल रहे हैं? ठीक है, लालू जी के समय में हुआ है। अरे इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं मेरे भैया, इलेक्ट्रिक कोई योगदान नहीं था आपका। अरे सुनिए भैया, रहने वाला हूँ, यादव जी बोल रहा हूँ आपको। यादव जी, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप इनको डेटा भेज दीजिएगा या आप हमको बता दीजिएगा। डेटा क्या, ये सर्वविदित है, आप तो सरासर गलत बात कह रहे हैं। अरे भैया, रेलवे इलेक्ट्रिक की बात हो रही, रेलवे इलेक्ट्रिक, बिल्कुल रेलवे इलेक्ट्रिक की ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे सुन लीजिए, आप की भी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। भैया सुनिए आराम से। और स्टेशन अपग्रेड हम लोगों ने किया पटना, गया और भागलपुर में। नमामि गंगे योजना के तहत हमने 7 सीवरेज बनाया, जिसमें हम लोगों ने पुल और पुलिया बनाने का काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, एम्स दरभंगा को बनवाया है, जिसमें निर्माण काल प्रगति पे आईटी पटना बनाने का काम किया। पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ सर? एम्स दरभंगा बना है क्या? पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था एम्स दरभंगा में बना है क्या? आप दोबारा इस बात को पुनः इस चैनल पर कहें। निर्माण कार्य भैया, आप बोल रहा हूँ निर्माण कार्य, निर्माण मतलब अभी बन रहा है, निर्माण कार्य हुआ है, कार्य बोल रहा हूँ भैया। सुन लीजिए, हमारी बात को सुना कीजिए। आप कटाक्ष कीजिएगा, मैं जानता हूँ आप विपक्ष के नेता। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके तथ्य को सही कर रहा हूँ। दरभंगा में कोई एम्स का निर्माण नहीं हुआ है। पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया था, और ये बात पूरे सब मीडिया में छाया हुआ था, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी पर भी, पटना यूनिवर्सिटी आप जाने का काम करेंगे दरभंगा, वहां पे निर्माण शुरू हो चुका है। डिजिटल और औद्योगिक विकास हुआ, संस्कृति और ऐतिहासिक में जैसे बोध गया हम लोगों ने विकास किया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में 1300 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार
तुरंत आए थे विक्रमशिला जीर्णोद्धार करने का काम किया, चंपारण में सत्याग्रह शताब्दी समारोह में अंतर्राष्ट्रीय में शामिल करने का काम किया। और अब आते हैं बिहार सरकार की बात करें, बिहार सरकार ने सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया 38, और बिहार में मेडिकल कॉलेज 12 मेडिकल कॉलेज जो हैं बिहार सरकार भारत सरकार के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और बाकी हम लोगों ने काम किया 2010 के बाद लगभग 6 विश्वविद्यालय बनाने का हम लोगों ने काम किया, जिसमें गैर सरकारी सरकारी 1072 कॉलेज है, जिसमें बीटेक बीई इंजीनियरिंग सारे हैं, उसी में आते हैं। और इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया। रही बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 37 लाख लोगों का घर बनाने का काम किया, लगभग 32 लाख लोगों का शौचालय बनाने का काम किया। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से काम पर विश्वास रखा, काम के नाम पर ठीक है, काम पर विश्वास रखा है और काम पे नाम पर विश्वास और विकास किया है। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ ही बिहार में लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। ठीक है, मैं सूरज मंडल जी का रुख कर लेती हूँ। सूरज मंडल जी, आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने न केवल 4 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ये तो निश्चित तौर पर देखिए लखनऊ हो, दिल्ली का आनंद विहार हो या फिर अन्य शहर हो, जहां से पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को अब ज्यादा और सुदृढ़ और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आवास लाभान्वितों को चाबियां भी सौंपी है, करीब 12,000 उन्होंने यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है। तो देखिए काम तो हो रहा है और इसी के बलबूते पर अब बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार जो है वो लोगों के बीच में जा भी रही है, उनके पास काम है गिनवाने के लिए। देखिए, काम की जो बात है, अभी रेलवे की का जिक्र इन्होंने किया, जो सभी कोई जानते हैं कि बिहार से दिल्ली आने के लिए या दिल्ली से बिहार जाने के लिए क्या परिस्थिति होती है। आप जाके अभी मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद आप वेबसाइट चेक कर लीजिएगा क्या स्थिति है। जो रिजर्वेशन हैं और खास तौर से जो टिकट का जो फ्लेक्सी रेट्स बढ़ाया गया है, उसमें साधारण लोग को ऐसे दुर्गति में यात्रा करना पड़ता है कि जो टॉयलेट्स में बैठ के लोग जा रहे हैं, और ये जोर शोर से आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने की बात कही। इन्होंने कहा कि ये नारा दिया गया था, भूरा बाल साफ करो। ये नारा मैं अभी इनको चुनौती देता हूं कि उसकी क्लिपिंग, उसका रिपोर्ट कहीं भी दिखा दे कि ये जो नारा है, ये नारा मनगढ़ंत तरीके से थोपा गया था उस समय, और ये सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने की बात थी। और इन्होंने 2 यादवों का नाम लिया कि ये 2 यादव क्रिमिनल पकड़े गए। खेमका में कौन पकड़े गए ये इन्होंने बताया कि उनका क्या सरनेम था। ये अरे सर, अपराधी का कोई सरनेम देखेंगे क्या? अपराध करने पर अपराधी का सरनेम देखेगा मैडम? एक अरे सर, अपराध करने वाले का सरनेम देखेगा क्या? उसकी कास्ट देखिएगा क्या? अपराध तो अपराध है ना, और अपराधी अपराधी है। नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं तो दोनों को बोल रही हूँ सर, मैं तो दोनों को बोल रही हूँ। आप भी तो कम नहीं, आप भी तो खेमका हत्याकांड में आरोपी का सरनेम गिनवा रहे हैं, आप भी तो यही कह रहे हैं ना सर। आपको तो खंडन करना चाहिए अगर राकेश पोद्दार जी ने इसका जिक्र किया तो। इन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा अभी जो टॉक ऑफ द स्टेट था जिस क्राइम में, जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या हुई, जिसको तथाकथित रूप से पुलिस ने धर दबोचा भी, उसमें क्या कभी हम लोगों ने बात की? हम लोग तो निश्चित तौर से ये समझते हैं कि समाज के जो सभी तबके हैं, खास तौर से जो गरीब तबके हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, जो नहीं उठाए। जो जितने हत्याएं हो रही हैं, ये थोड़े ही सब महत्वपूर्ण लोगों की हो रही है। तो ये आवाज की चाबियां किन्हें सौंपी गई है? तो ये आवाज की चाबियां किन्हें सौंपी गई है सर? ये नीतीश कुमार ने बीते दिन फ्री बिजली की घोषणा की है, ये बड़ी सौगात बिहार वासियों को दी है, तो ये किसके लिए की जा रही है? फ्री बिजली जो है, उसके पहले का कहानी भी तो समझ लीजिए। हाँ। कि जो प्रीपेड जो मीटर्स लगाए गए, जो मीटर अपने आप तोड़ते हैं, जो गरीब लोगों को पहले ये गुंजाइश थी कि वो जब बिल आता था उसके बाद वो देते थे, अब वो गुंजाइश खत्म हो गई है। और जो बिल का जो रेट्स है या जो उसमें आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके घर में बिजली चलेगी ही नहीं। तो ये सब ये गांव-गांव ये परिस्थिति है, और इस परिस्थिति से सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं जो साधारण और गरीब नहीं, लेकिन इससे तो बिजली चोरी पर लगाम लगती है ना सर। अगर बिजली का तार इधर-उधर लगा के या बिजली चोरी जो करते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को जो बेहतर लगा उन्होंने किया।
नहीं नहीं, ये कॉर्पोरेट के लिए है मैडम, ये बिजली चोरी रोकने के लिए नहीं है। ये सब जो बिजली कंपनियां आ रही हैं, हाँ। उनको सहूलियत देने के लिए, उनको अधिक मुनाफा देने के लिए, लोगों के कॉस्ट पर, अच्छा। लोगों की सहूलियत पर ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी जवाब देंगे। मैं इसका क्लियर कर देता हूं कि पहले भी हम लोग बीपीएल कार्ड के द्वारा, जो बीपीएल कार्ड के धारक थे, किसान 95% किसानों को बिजली हम लोग फ्री देने का काम करते थे, 5% का पैसा लेते थे। जो ग्रामीण क्षेत्र में थे उसको 75% का सब्सिडी हम लोगों ने देने का काम किया, जिसके पास बीपीएल कार्ड है। 60% हम लोगों ने जो शहर के अंदर रहते थे उनको देने का काम किया। अब रही बात बिजली बिल कहाँ फ्री मिलेगी, 200 यूनिट अगर आज किसी के यहाँ जाता था बीपीएल कार्ड के यहाँ, तो बिल नहीं भरने के कारण हमारे पदाधिकारी जाके, बिजली पदाधिकारी बिल का उसका मीटर काट देते थे या तार काट दिया था, जिनको बिजली नहीं मिलती थी, तो भर नहीं पाते थे 200 यूनिट। तो हमारी सरकार ने सोचा 125 यूनिट उनको फ्री दे दिया जाए, ताकि वो 75 यूनिट का पैसा दे। अगर 200 भी खपत करता है तो 125 उसको फ्री में मिल गया, 75 का पैसा उनको देना है, 2 रुपया 75 पैसे के हिसाब से, तो कम उसको 150-200 रुपए में उनका बिजली का बिल पूरे महीने का चलेगा। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो 200 यूनिट जो थे, हम लोगों ने सर्वे करवाया पूरे बिहार में, जो 200 यूनिट बिजली जो फूकते थे, उपभोक्ता थे, उनका बिल नहीं भरा जाता था। तो सरकार ने सोचा कि हमारा बजट इस बार 3,25,000 करोड़ का है, हमारे पास 15 लाख आयकर आज बिहार के अंदर है जो सरकार को टैक्स दे रहा है, उस पैसे को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किनको? जो गरीब है, जो 200 यूनिट बिजली बिल नहीं भर पाते हैं, उनको देने का काम हम लोगों ने किया, बीपीएल के द्वारा चाहे इनके द्वारा। ठीक है। और मंच पर नीतीश कुमार जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब जब आते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आते हैं, और इस बार भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा क्या आने वाले समय में बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जो आकलन है वो तो आने वाले चुनाव के नतीजों पर ही साफ हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ बनने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। छत्तीसगढ़ से है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शराब घोटाला मामले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। चैतन्य बघेल